शिमला की सर्द भरी रातों के बावजूद भी वोकेशनल शिक्षकों के हौसले बुलंद है। निजी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने और नीति निर्माण की मांग को लेकर शिमला के चौड़ा मैदान में शिक्षक 7वें दिन भी धरने पर डटे रहे। यहां तक कि मजबूरी में महिला शिक्षक अपने छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठी हैं। आरती ठाकुर है, भरमौर क्षेत्र के बतोट गांव से यहाँ पे उपस्थित हुई, जो कि जिला चंबा में है। कितने वर्ष हो गए आपको एज अ वोकेशनल शिक्षक यहाँ पर सेवा देते? सर, मैंने 2014 में जो है वो जून 14 को एज अ वोकेशनल ट्रेनर हेल्थ केयर ज्वाइन किया था और आज मुझे लगभग 11 साल हो गए। सरकार का ये रवैया? सर, हम बीइंग अ वुमन, एक महिला होने के नाते बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 2 परिवारों की जिम्मेवारी हम पे रहती है, तो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि कुछ फैमिलीज बहुत सपोर्ट करती हैं। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है जो आज मैं यहाँ हूँ। कुछ की फैमिलीज नहीं भी सपोर्ट करती है, उसके बावजूद भी जो लेडीज हैं यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो ये स्पष्ट सी बात है कि हम जो है अपने अधिकारों के लिए बैठे हैं। जिस सम्मान को हम 11 साल से तरस रहे हैं कि हमें कोई एक नाम दिया जाए और हमें उस सम्मान को से हमें नवाजा तो नहीं जाए, पर ये है कि हमें कम से कम हमारे अधिकार मिले, उसके लिए हम यहाँ पे हैं। आपने कहा जी, दिक्कत तो खैर है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और महिलाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी जो समस्याएं रहती हैं, जिससे भली भांति सभी परिचित हैं, तो समस्याएं तो रहती ही हैं, लेकिन समस्याओं से पार निकलकर जो शायद एक जीत होती है, उसका एक अलग सुकून होता है। और रही बात सरकार की, तो हमें पूरी उम्मीद है कि उनका जो सकारात्मक रवैया है वो हमारे प्रति है और एक समय आएगा जो शायद स्पष्ट रूप से हमारे साथ बात करेंगे। सरकार से मांग हम सभी बेटी जो 2100 की लगभग तादाद में हम लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो हमें अपने अधीनस्थ करे, हमें कंपनियों से छुटकारा दे, क्योंकि जिस कार्य प्रणाली के अंतर्गत हम लोग 11 साल से गुजर रहे हैं, उसके समान रूप से हमें जो है वो ना हमें वेतन जारी होता है और ना ही अगर होता भी है तो वो कुछ कंपनियां अपनी अपनी मन मर्जी से जो है वो जारी करती हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें कंपनियों के अंतर्गत ना रखकर जो राज्य सरकार है, जो हमारी सरकार है, हम उसके नुमाइंदे बनकर कार्य करें। और अभी तक हम बेहतर कार्य करते आए हैं और हम आगे बेहतरीन और भी बेहतरीन कार्य करें। सर, क्योंकि आदमी नौकरी किस लिए करता है? जाहिर सी बात है, रोटी कपड़ा मकान। और बहुत से यहाँ पे बेटीज ऐसे हैं जो ऐसे परिवारों से हैं जिनका परिवार उनके कंधों पे चलता है। और जहाँ तक नारी शक्ति की बात है, तो कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके जो माता पिता हैं वो उन पे आश्रित हैं, ससुराल वालों में का भी उन्हें देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसे संघर्ष से गुजर रहे हैं, जो संघर्ष शायद प्रत्यक्ष रूप से किसी के सामने ना हो, लेकिन जिस एक मानसिक प्रताड़ना से हम गुजर रहे हैं, तो आंखों का नम होना एक लाज़मी सी बात है। सर, आप देखिए जैसे कि कुछ यहाँ पे लेडीज हैं जिनके बच्चे हैं, तो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, घर पे बूढ़े बुजुर्ग हैं, सास ससुर हैं, तो एक जिम्मेवारी तो लेडीज ही नहीं, जो जेंट्स बैठे सभी पे होती है सर जिम्मेवारी। तो दिक्कत तो होती है सर, लेकिन सर अगर परेशानी नहीं होगी तो हम अपना मुकाम भी हासिल नहीं कर पाएंगे, तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका है, मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन नालागढ़ से हूँ और हमें यहाँ पे अभी तीसरा दिन है और हम यहाँ पे किसी की फोर्सफुल से नहीं आए, हम अपनी मर्जी से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। वही हम सरकार से अपना हक के लिए हम यहीं पे बैठे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि बस इन कंपनियों को बाहर करें और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो हो रही है क्योंकि हम भी अपने परिवार को छोड़ के आए हैं, साथ में बच्चे भी आए हैं। इनको रात को मतलब सही से सुलाना खिलाने की बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऐसी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और मतलब हम थैंकफुल करना चाहेंगे अपने परिवार का, अपने फैमिली का, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ भेजने के लिए। सर, हम बार बार सरकार को यही बोल रहे हैं कि हमारी कोई ज़्यादा मांग नहीं है। सिर्फ हम ना अपने सैलरी के लिए हम बात कर रहे हैं, ना अपने एरियर के लिए बात कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी जो कंपनियां हैं इन्हीं को ही बाहर निकालने के लिए बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हम और कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं सरकार से। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।